तो चलिए इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। अक्सर देखने में आता है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा कुछ कहते नहीं, पर फिर भी सबका ध्यान और सम्मान उन्हें ही मिलता है। या फिर स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो अपने टीचर्स तक को प्रभावित कर लेता है। सवाल तो उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे पाते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझने का एक हुनर है। और इस हुनर का राज वो छिपा है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद किताब में, जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। सोचिए, ये किताब इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि इसे कई देशों में बैन तक कर दिया गया है। पर यह कोई जादू टोने की बात नहीं करती। असल में ये इंसानी साइकोलॉजी और प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस हासिल करने की 48 रणनीतियों का एक पूरा कलेक्शन है। तो चलिए किताब के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छवि और प्रतिष्ठा यानी अपनी इमेज और रेपुटेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जो कि पावर की एकदम बुनियाद है। इस सेक्शन का पहला और बहुत महत्वपूर्ण नियम है नियम संख्या 4। ये नियम कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कम बोलता है ना, वो ज्यादा रहस्यमयी और गहरा लगता है। जब कोई चुप रहता है तो दूसरे लोग उसकी खामोशी को अपने अपने विचारों और अंदाजों से भरने लगते हैं, और ज्यादा बोलने से तो अक्सर अनजाने में अपनी कमजोरियां या प्लान सामने आ ही जाते हैं। जहां एक नियम हमें कम बोलने की सलाह देता है, वहीं नियम संख्या 6 एक बिल्कुल ही अलग बात कहता है। और मजे की बात यह है कि ये नियम पिछले वाले से एकदम उल्टा लगता है। ये कहता है कि आज की दुनिया में अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो समझिए आप गुमनामी में खो गए। पावर हासिल करने के लिए भीड़ से अलग दिखना बहुत जरूरी है। एक अलग पहचान बनाना, ताकि सबका ध्यान आप पर ही हो। अच्छा, छवि बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन। और यही है नियम संख्या 5 का मेन पॉइंट। किसी भी इंसान की प्रतिष्ठा या इज्जत ही उसका सब कुछ है। अगर इज्जत है तो समझिए आधी लड़ाई तो पहले ही जीत ली। मिसाल के तौर पे, जब देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है, और वही उनके शब्दों को वजन देती है। और इस हिस्से का आखिरी नियम, नियम संख्या 30, सफलता को देखने के हमारे नजरिए से जुड़ा। ये एक बड़ी ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी है। अपनी सफलता के पीछे की जो कड़ी मेहनत और संघर्ष है ना, उसे छिपा लो। जब किसी की अचीवमेंट्स ऐसी लगती हैं जैसे कि वो तो बस नेचुरल टैलेंट का नतीजा है, तो लोग और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं, हैरान रह जाते हैं। चलिए अब हमारे अगले हिस्से पर चलते हैं। ये सेक्शन इस बात की पड़ताल करता है कि दोस्तों और दुश्मनों के साथ रिश्तों को कैसे हैंडल करना चाहिए। और ये इस किताब के एक मुख्य विषय को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये किताब अक्सर आम सोच को बिल्कुल पलट देती है। ये कहती है कि दोस्त आसानी से जलन का शिकार हो सकते हैं, जबकि दुश्मन ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब उनकी चालों को पहले से समझना आसान होता है। नियम 1, मालिक से आगे ना बढ़ें। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है वो कर्मचारी जिसने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी दी। पर हुआ क्या? बॉस ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये कर्मचारी तो उससे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह नियम 9 सिखाता है, बहस से नहीं, अपने काम से जीतो। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा पावरफुल है अपने काम से रिजल्ट्स दिखाना। इससे लोगों में नाराजगी भी कम होते हैं और आपका प्रभाव भी कहीं ज्यादा पड़ता है। अब हम किताब की कुछ ज्यादा सीधी और कह सकते हैं मैकियावेलियन यानी चालाक और जोड़ तोड़ वाली रणनीतियों को देखेंगे, जिनका इस्तेमाल नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये स्लाइड कंट्रोल पर फोकस करने वाले कई नियमों को एक साथ दिखाती है। ये सभी रणनीतियां, चाहे वो अपने असली इरादों को छिपाना हो, या दूसरों के काम का क्रेडिट लेना हो, या फिर लोगों को खुद पर डिपेंड बनाना हो, इन सबका एक ही लक्ष्य है, दूसरों के बिहेवियर को अपने हिसाब से ढालना। ये एक बहुत ही चतुर रणनीति है। इसमें होता क्या है कि दूसरों को विकल्प तो दिए जाते हैं, लेकिन उन विकल्पों को इस तरह से बनाया जाता है कि नतीजा हमेशा आपके पक्ष में ही हो, और सामने वालों को लगता है कि फैसला तो उसका अपना था। ये उदाहरण इस नियम को एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए कोई अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना चाहता है, तो वो पूछता है, चलो मूवी एक्स देखें या मूवी वाई। अब दोस्त को लगता है कि चुनाव तो उसका है, लेकिन असल में अंतिम नतीजा तो वही है जो पहले से तय था, एक साथ मूवी देखने जाना।
तो चलिए अब आखिर में इन सारे नियमों की असल प्रकृति पर किताब का क्या कहना है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो किताब का जो अंतिम संदेश है वो ये है कि ये नियम सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद है दुनिया में चल रहे पावर के खेल को समझना। लेखक का मानना है कि असली सफलता तब मिलती है जब रणनीति का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ किया जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या शक्ति को एक खेल की तरह खेला जाना चाहिए या फिर इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।